मैं तो ये कहता हूँ कि जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है, आगे बढ़ के पीछे ये तो हटने वाली है। कितनों को अपनी कविता से पागल बना दिया और तुम समझ रहे हो लड़की पटने वाली है। एक ही बात कहती हूँ जी कि दिल देंगे किसी नेक को, आहा वो भी किसी एक को। आहा आपकी तरह नहीं है जो रेवड़ियों की तरह बांट दे हर एक को। भाई बहुत शानदार। ओ रंगीले रसिया, एक दिन में 6-6 कमीज उतार रहे हो, सच सच बतला दो, इस उम्र में किस पे लाइन मार रहे हो? अरे बल्लो एसी छोड़, बाहर निकल के देख कितना बहाना पड़ता है पसीना, और तू समझती है हमें लुच्चा लफंगा कमीना। चेहरे की रौनक पढ़ लेती हूँ तत्काल, 25 बरस हो गए, सब जानती हूँ पसीने की आड़ में कौन से अरमान रहे हो निकाल। अरे बल्लो तेरे दिमाग में शक का कीड़ा क्यों कुलबुलाया है? जब से तुमने मोबाइल में यूं 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 वाला खतरनाक लॉक जो लगाया है। अरे बल्लो वो लोग तो तेरी औलाद की वजह से लगाया है। वो मोबाइल पर गेम खेलते खेलते सो जाती है, मेरे इंपॉर्टेंट फ़ोन आने होते हैं और मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। अच्छा, वही इंपॉर्टेंट फ़ोन जिनके लिए रात 2-2 बजे तक जागते हो और जैसे ही फ़ोन आ जाए उठाकर वॉशरूम में भागते हो। अरे बल्लो वो इंपॉर्टेंट फ़ोन मेरे दोस्तों के आते हैं, हम अपनी अपनी पत्नियों के अत्याचार एक दूसरे को सुनाते हैं। सर क्या बताऊं, अत्याचार तो ये पति हम पत्नियों पर करते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कल्लू मिस्त्री के नाम से फीड कर लाते हैं और सारी चैट डिलीट करके हमारे पास आते हैं। अरे बल्लो तू क्यों अपने भोले भाले पति पर इल्जाम लगाती है? इल्जाम क्यों न लगाऊं, सब जानती हूं वो शांताराम नहीं शांति है जिसकी रोज सुबह मिस कॉल आती है। अरे बल्लो वो बेचारी तो मुझे मिस कॉल मार के सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जगाती है। बाहर में गई मॉर्निंग वॉक, वो रोजाना सुबह तुम्हारी गाड़ी में बैठकर तुम्हारे साथ ऑफिस क्यों जाती है? हे भगवान, इस बल्लो को सारी खबर कैसे हो जाती है? खबर तो तब होगी जब उसकी टांग टूटेगी, तब वो तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में जाने से छूटेगी। अरे बल्लो वो मेरे ऑफिस में ही है और वो मेरी कितनी केयर करती है। क्या खा केयर करती है? अपना लाया खाना भी तुम्हारे साथ शेयर करती है। इस बल्लो की आंखों में क्या कैमरे फिट हैं जो इसे ऑफिस का सारा हाल दिख जाता है? भाभी जी, जब पति पत्नी के खाने में नुक्स निकाले तो समझ जाना चाहिए कि वो निकम्मा किसी कलमुई के हाथ का खाता है। मैं तो बल्लो मैं तो दुखी हो गया हूँ और अब तो मैं चाहता हूँ कि तेरे हाथ के खाने से तो अच्छा है मैं उपवास ही रख लूँ। अच्छा, तुम्हें मेरा खाना बेस्वाद नजर आता है? जाकर उस शर्मा से पूछो जो हर संडे पराठे खाने मेरे घर चला आता है। शर्मा जी का क्या है, वो तो कुआरा है, रोज ऑफिस में आंखें सेकी आता है, संडे को छुट्टी होती है इसलिए पराठों के बहाने पड़ोसियों के आ जाते हैं। और वो मल्होत्रा जो रोज कहता है कि वाह बल्लो भाभी क्या खूब बनाती हो तुम पास्ता। मल्होत्रा? हाँ? उसे तो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, वो तो भोजन के लिए रोज नई नई मुर्गी तलाशता। अच्छा, तो तुम्हें मेरा खाना बेस्वाद नजर आता है तो जाओ खाना बनाने के लिए नौकर रख लो। अरे बल्लो उस काम वाली रीटा के हाथ चूमने का मन करेगा, बस एक बार उसके हाथ का खाना चख लो। हे भगवान, ऐसे पतियों से कोई कैसे पार पाए? अभी तक तो मैं शांति बाई से परेशान थी, अब ये रीटा का भी चख आए। अरे बल्लो तू क्यों इन बेचारियों पे करती है शक? ये सब तो है मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक। काहे की प्रशंसक? सब जानती हूँ। तुमने 4 दिन पहले झूठ कहा था कि किसी चोर ने तुम्हारी पॉकेट उड़ाई है। हकीकत तो ये है कि तुमने उस कलमुई को सोने की चेन दिलवाई है। लगता है मेरा ये प्रेम प्रसंग भी छूटा, पर हे भगवान ये सोने की चेन का भांडा कैसे फूटा? भला हो बांके बिहारी का,
जो घर आ गया कुरियर वाला, वरना कैसे पता चलता इस घोटाले का गड़बड़ झाला। मैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर दे के आया था दीपक जी, मैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर दे के आया था। मुझे तो मोदी जी ने मरवा दिया और सब कुछ आधार से जोड़ के हमारे जैसे पतियों का कुंडा करवा दिया। खबरदार, उनको कुछ नहीं कहना। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं जिनके कारण देश तो आगे बढ़ ही रहा है, तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी पति भी पकड़े जा रहे हैं। इस आधार के कारण मेरे सारे किए कराए पर फिर गया पानी। गलती हो गई बल्लो, माफ कर दे, दोबारा नहीं होगी ऐसी नादानी। अब वृंदावन में सबके सामने कह रहे हैं तो क्या माफ कर दूं? अब नहीं करोगे? ना, बिल्कुल भी नहीं। पक्का? पक्का मेरी माँ, पक्का। पैर पकड़ूं? वो तो रोज ही पकड़ते हो, कोई नई बात करो। देखो, अगर आप सुधर गए तो फिर मुझे भी रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनना पड़ेगा और तुम्हें पकड़ने की खातिर फेसबुक पर कभी प्रियंका तो कभी मेनका नहीं बनना पड़ेगा। जान बची सो लाखों पाए, लौट के रसिया घर को आए। बहुत शुक्रिया।